मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कक्षा 10 की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम जो लाए हैं आपके लिए कल के प्रश्नों से आगे लेके आए हैं। कल हमने 4.2 का आपको दूसरा प्रश्न बताया था जो भाषा संबंधी था। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें भाषा को पहले पढ़ना होता है, फिर द्विघात समीकरण को बनाना होता है और फिर उसको हल करना होता है। तो इस तरह के प्रश्नों को आपने विशेष रूप से ध्यान देना है और बहुत अच्छी तरह से इनको समझना है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। यानी हमें ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग है वो 27 होना चाहिए और गुणनफल 182 होना चाहिए। तो वो संख्याएं ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो कल हम विधि अपनाई थी, हमने माना एक संख्या हमने क्या मान ली? x। उनका योग कितना है? 27। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 27 माइनस x, क्योंकि टोटल कितना है दोनों का? 27। माना ही कोई संख्या है तो दूसरी संख्या कैसे निकलेगी? 27 में से वो x लेस हो जाएगा तो आपकी दूसरी संख्या निकल जाएगी। क्लियर हो गया नहीं? उसी तरह से आप जो प्रश्न में दे रखा है कि जो उनका गुणनफल 182 है, तो प्रश्नानुसार गुणनफल कितना है उनका? 182। तो यानी कि इसका और इसका गुणनफल कितना है? यानी गुणनफल का वाला गुणा का निशान लगाया यहाँ पर और इन दोनों को क्या करना है? गुणा करनी है। गुणा करने का तरीका यही है, पहले इस पद से इसकी करेंगे तो 27x हो जाएगा और फिर उसके बाद इसकी इससे करेंगे -x²। इस टर्म को इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी। अब क्योंकि हमें द्विघात में लिखना होता है तो हमने क्या करा? माइनस जो है कॉमन ले लिया। तो ये जो है पहले आ जाएगा x² और ये क्योंकि प्लस का ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। ये माइनस उधर जाके अपना 0 से डिवाइड हो जाएगा तो जीरो ही है, 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस तरह से हमारे पास जो है एक समीकरण बन के आ जाती है द्विघात समीकरण, और वो आती है हमारे पास क्या? वो आती है हमारे पास x² माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब जो वही गुणनखंड विधि अपने अपनानी है, मध्य पद तोड़ने वाली, ये रफ काम हो जाएगा आपका। यानी गुणा क्या लानी है उसकी? यहाँ कुछ नहीं है तो एक गुणा 182, यानी गुणा तो लानी है 182 दो संख्याओं की और उनको जोड़ने और घटाने पर कितना लाना है? 27। तो फिर आपको तोड़ना पड़ेगा 182 को, गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो ये 2 से जा रहा है, दोनों में 18, 2 एकम 2। अब 91 में किसका जाता है तो ये देखना पड़ेगा तुम्हें। तो 91 किसके पहाड़े में आता है? मेरे ख्याल से 13 सत्ते 91 और 7 एकम 7, और कुछ हो नहीं पाएगा। तो अब देखिए, अगर मैंने फिर बताया था किस तरह जोड़े लें। अगर हम किसकी करें? 7 और 2 की करें, 7 और 2 की गुणा करें तो कितना मिलता है हमें? 14, और ये 13 हमारा बचा हुआ है और 13। तो इनको जब गुणा कर रहे हैं तो वो तो कितना मिल रहा है इनको? 182, और इनको जोड़ रहे हैं तो कितना मिल रहा है? जोड़ने पे हमें क्या मिल रहा है? 27 मिल रहा है। तो हमें अपने आप ही 27 को आपने तोड़ दिया, यानी कि x² 27 को हमने क्या लिख सकते हैं हम? -13x और एक बार -14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। यानी कि 27 को हमने तोड़ लिया इस तरह से, क्योंकि इनकी गुणा कितनी आ रही है? 182, और इनको जब जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 27। तो इन दोनों में से x कॉमन आया, फिर वही प्रोसेस x माइनस कितना? 13, यहां से -14 कॉमन ले लीजिए, x आ जाएगा। जब इसे इसके भाग देंगे तो ये 13 बार जाएगा इज इक्वल टू, यानी ये कंडीशन आपकी आ गई। अब ये एक बार लिखे जाएंगे x माइनस 13 और ये एक बार x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, या x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू कितना? 13, इससे यहाँ x इज इक्वल टू 14। तो अगर एक संख्या x कितनी है? पहली संख्या अगर हमारी कितनी है? पहली हमारी संख्या 13 है तो दूसरी क्या हो जाएगी? 14 हो जाएगी। और अगर पहली 14 है तो दूसरी क्या हो जाएगी? 13 हो जाएगी। तो दोनों उत्तर आपके आ जाएंगे यहाँ पर, और बहुत आसानी से जो आपने प्रश्न देख लिया कि वो संख्याएं जिनका गुणनफल 182, यानी कि इनको गुणा करके देख लें, 182 आ रहा है, जोड़ने पर क्या आ रहा है? 27 आ रहा है। तो ये प्रश्न आपका तीसरा रहा। इसी तरह से हम अगले प्रश्न पाते हैं, चौथे प्रश्न में। तो अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। तो प्रश्न संख्या 4 बिल्कुल उसी तरह से है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 है। तो बिल्कुल उसी तरह का प्रश्न है कि जो क्रमागत है, क्रमागत का मतलब लगातार, और उनके वर्गों का योग दे रखा है, उनके वर्गों का योग। तो हमें क्या करना पड़ेगा? माना पहला धन पूर्णांक क्या मान लिया आपने? x।
तो दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक क्या हो जाएगा, x प्लस 1। क्रमागत बार बार शब्द आ रहा है, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। माना एक संख्या अगर 1 है तो दूसरी 2 हो जाएगी एक जोड़ने पर, अगर एक पहली 2 है तो दूसरी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, मतलब जोड़ने पर। तो इसीलिए हमने पहले क्या माना है x, तो उसमें एक और जोड़ दिया तो अगली बन जाएगी। अब प्रश्न के अनुसार क्या है, वर्गों का योग दे रखा है 365, तो यानी कि इसका वर्ग, x का वर्ग और x प्लस 1 का वर्ग कितना दे रखा है, 365। इसे हम ऐसे लिखेंगे, यहां फार्मूला खुल जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एक ही हो गया, प्लस 2ab यानी 2x, इसको इधर ले आए माइनस 365। अब ये आपका x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गए, ये आपका 2x हो गया, 365 में से एक ये प्लस का है माइनस 364। अब यहां से हमने क्या कर लिया, 2 कॉमन, क्योंकि कभी भी द्विघात संख्या सबसे छोटी करके पहले उसको जितना हो सकता है मैक्सिमम, क्योंकि 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी कॉमन है और 2 इसमें भी कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर बचा यहाँ पर x बचा और माइनस 182। अब ये 2 गुणा में उधर जाके भाग में चला जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा। तो हमें लास्ट जो बन गई हमारी इक्वेशन जो बन के आती है वो बन गई एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। और अभी हमने पिछले प्रश्न में 182 को, फिर वही बात आ रही है कि गुणा लानी है 182 और यहाँ पे लाना है x। तो हमने 82 को पिछले उसमें तोड़ के दिखाया था, आपको बनने थे 13 और 14, इस तरह से तोड़ के दिखाया था। ये दो संख्या ऐसी थी जिनकी गुणा करने पर क्या मिल रहा है, 182, और जोड़ने पर पिछले तो 27 मिल रहा था, पर यहां पर अगर मैं इसमें से घटा दूं तो 1 मिल जाएगा, यानी 14 में से 13 तो 1, यहां पर 1 चाहिए, तो हम बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम 14x माइनस 13x, 14 में से 13 के तो 1 बचे, तो प्रश्न के हिसाब से ही आपने इसको करना है, तो इसको आप रब कर लीजिए। ये आपने आइडिया लगाया कि 182 को हम इस तरह से कर सकते हैं। तो अब इन दोनों में से x कॉमन आया, तो x प्लस कितना रहेगा 14, इन दोनों में से माइनस 13 कॉमन ले लीजिए, और 13 से 182 को भाग देंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस के 14 बाहर जाएगा, ये एक जैसे आ गए हैं, x प्लस 14 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x प्लस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 14 और यहाँ x बराबर प्लस का 13। क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि धनात्मक पूर्णांक, तो ये वाला तो लेना ही नहीं, ये ऋणात्मक आ गया, इसको तो आपने लेना ही नहीं है, इसको तो काट दीजिए। तो पहला धनात्मक पूर्णांक x कितना आ गया, 13। अगर पहला 13 है तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 1, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, x प्लस 1, यानी कि 13 पहला वाला, तो 13 प्लस 1 यानी कि 14। तो ये दो संख्याएं आपकी आ जाती हैं 13 और 14। तो आप ऐसे भी चेक भी कर सकते हैं, इन दोनों का वर्ग अगर करें हम, 13 का वर्ग और 14 का वर्ग, वो 365 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये प्रश्न आपके पूरे होते हैं। कल हम इसी तरह के और प्रश्नों को लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।